बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट का लॉस हो रहा हो। वो तीनों बच्चे किसी एक एजेंट के थ्रू गए। डेफिनेटली मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगी बच्चों का। 2020 के बाद जितने भी बच्चे गए हैं आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। 5 कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन कंट्रीज से अगर आप यूजी का कोर्स करते हैं विदाउट नीट और वहीं से पीजी करते हैं तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा भी आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके साथ अब्रॉड के नाम पे फ्रॉड होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं तो। सबसे पहली बात तो जब भी बच्चा ये सोचता है कि उसे अब्रॉड जाना है तो वो क्या करता है, सबसे पहले किसी काउंसलर को फोन करेगा। काउंसलर को अपनी सारी कंडीशन बताता है कि हमने नीट क्वालिफाई करा है या नहीं करा है, हमारी कितनी परसेंटेज आई है, क्या हमारी एज है, जो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एडमिशन लेने का। बट जब कंसल्टेंट को पता चलता है कि उसके पास कोई स्टूडेंट आया है, अब इसको किसी भी तरीके से हमें बाहर भेजना है, चाहे उसमें स्टूडेंट का लॉस हो रहा हो, वो उसको पॉजिटिव साइड कन्वर्ट करके बच्चे को कन्विंस कर लेता है। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे किसी भी ट्रैप में ना फंसे। तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के जिन्होंने 2020 में, 21, 22, इवन जिन्होंने 2024 में भी एडमिशन लिया है, उन बच्चों का कि मैम हम बिना नीट क्वालिफाई करे इंडिया से अब्रॉड आ गए पढ़ने के लिए, अब हम एफएमजी का एग्जाम कैसे देंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 बच्चों के साथ हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे एजेंट्स के द्वारा बोला क्या क्या जाता है। सबसे पहले तो एजेंट्स ये बोलते हैं कि आपने नीट क्वालिफाई नहीं करा, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अब्रॉड चले जाइए बाहर, इंडिया वापस आके आप एफएमजी का पेपर दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस केस में हम आपको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, हम कोर्ट से नोटिस निकलवाएंगे ताकि आप अपना टाइम दे पाए। देखो, पहली बात तो ये है कि कोई भी कंसल्टेंट कोर्ट को नोटिस भेज नहीं सकता। किस बेसिस पे भेजेंगे, जब एनएमसी ने ऑलरेडी ये स्पेसिफाई करा हुआ है, क्लियरली बोला हुआ है कि आप विदाउट नीट अगर बाहर जाएंगे देन उस चीज में आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, बट आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अब इस केस में कोई भी एजेंट हो, चाहे मैं अगर किसी बच्चे को बोलूंगी कि आप चले जाओ, मैं आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दूंगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस ये होता है कि बच्चों को ये बोला जाता है कि आप अभी तो चले जाओ और उसके बाद क्या करना, नेक्स्ट ईयर आके नीट क्वालिफाई कर लेना। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास 3 बच्चों के फोन आए थे। वो तीनों बच्चे किसी एक एजेंट के थ्रू गए। उस एजेंट ने उन बच्चों को ये बोला कि आप चले जाओ। ये 2024 की बात मैं आपको बता रही हूँ कि उनको भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। अब डेफिनेटली मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगी बच्चों का। वो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और उनका मेरे पास कॉल आया कि मैम हम लोग विदाउट नीट आए थे, अब हम 2025 में जो हमने नीट का एग्जाम दिया है अब हमने क्वालिफाई भी कर लिया, तो अब तो हम एफएमजी का एग्जाम दे सकते हैं। तो बेटा ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि आप जब एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेने से पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं होता कि आप चले गए किसी भी साल में विदाउट नीट एग्जाम के और उसके बाद आप आने वाले 1-2-3 साल में कभी भी उसको आगे क्वालिफाई करेंगे। इस केस में भी आप एफएमजी का एग्जाम नहीं दे सकते और आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या हम एनटीए को मैसेज करें, क्या हम एनएमसी को मैसेज करें। देखो, इस केस में ना तो एनटीए ना एनएमसी कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन लेटर दिया हुआ है। और रही बात एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट सिर्फ 2019 तक बैच वाले बच्चों के लिए था। अब बच्चे ये पूछते हैं कि मैम पहले तो नीट क्वालिफाई करे बिना जो बच्चे गए हैं उन्होंने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले लिया, वो एग्जाम दे पा रहे हैं, पर ये केस हमारे लिए क्यों नहीं है। 2020 के बाद जितने भी बच्चे गए हैं, 2020 वाला बैच भी, 2021, 22, 23, 24 सभी बच्चों को नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इन सारे बच्चों के लिए कोई एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया नहीं है। तो इस ट्रैप में आना कि आप बिना नीट के चले जाइए और वापस आके आप पेपर दे देना, ये बिल्कुल गलत है। इस ट्रैप में ना पड़े। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका 1 साल और लग जाएगा नीट क्वालिफाई करने में। मेडिकल 6 साल का कोर्स है, आप 1 साल वापस क्वालिफाई करके जाएंगे तो एटलीस्ट आप सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। आप उस 1 साल को बचाने के चक्कर में अपना पूरा 6 साल का टाइम, पैसा सब कुछ वेस्ट कर देते हैं।
5 कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इन कंट्रीज से अगर आप यूजी का कोर्स करते हैं विदाउट नीट और वहीं से पीजी करते हैं तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन कंट्रीज के केस में अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं भी करा तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। बट यहीं पे एक दूसरी चीज बच्चों के सामने ये रखी जाती है कि आप ऐसा करो, इंडिया से चले जाओ बिना नीट क्वालिफाई करे, आप रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान कहीं से भी एमबीबीएस करने के बाद आप यूएसएमएल का एग्जाम क्लियर कर लो, प्लैब का एग्जाम क्लियर कर लो। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आप पीजी करो वहां से और फिर वापस आके इंडिया सेटल हो जाना। इस केस में भी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, बिकॉज आपने यूजी कहाँ से करा है वो मैटर करता है। और जब आपने यूजी करी बाकी कंट्रीज से अदर देन 5 कंट्रीज तो सेम बात है, आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। डेफिनेटली अगर आप बाहर सेटल होना चाहते हो तो आप बाहर सेटल हो सकते हो, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप एज एन ऑप्शन लेके चल रहे हो कि आपको बाहर जाना है एंड वापस इंडिया में आके सेटल होना है तो बी अवेयर एंड बी केयरफुल। विदाउट नीट क्वालिफाई करे जाना एक बेवकूफ़ी हो सकती है जिसमें आप अपने पेरेंट्स का पैसा और अपना टाइम दोनों बर्बाद करेंगे। अब देखा जाए तो ये गलती बच्चे की एंड पेरेंट्स की भी इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो बच्चे 12th में है अभी। 12th वाले स्टूडेंट को जिसने नीट क्वालिफाई करा है या फिर नीट का एग्जाम दिया है या फिर नहीं भी दिया है, अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन देता है कंसल्टेंट। बट अगर कंसल्टेंट ही मिसगाइड करेगा तो बच्चा फिर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चे को ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। सो बी अवेयर। और ऐसे जितने भी कंसल्टेंट है जो आपको ये बोलते हैं कि आप विदाउट नीट जाके एमबीबीएस कर लो और वापस आके आप इंडिया में प्रैक्टिस कर लेना, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे आफ्टर योर 6 ईयर, वो कंसल्टेंट आपके साथ 1 साल बाद क्या 6 महीने बाद भी आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या करा है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th में हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एज एन ऑप्शन एमबीबीएस अब्रॉड को लेकर रखा है, आप सभी उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी किसी ऐसे ट्रैप में ना पड़े जहाँ पे उनका लॉस हो। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.insureeducation.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।